हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद प्रीति पर। आइए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द रिलेशन R इज द सेट 1 2 3 गिवन बाय R 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिस्टिव। बच्चों ये चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है। रिलेशन एंड फंक्शन आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है और उन्होंने खुद बोल रखा है कि ना ये सिमेट्रिक है और ना ये ट्रांजिस्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द रिलेशन R इज सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाय R ए बी। ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू है B इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये भी बच्चों सेम वही है। इसमें क्या बोल रखा है उन्होंने कि रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिस्टिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लेट L be the set of all line in XY plane and R be the relation in L defined as R L1 L2. L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. Find the set of all line related to the line Y is equal to 2x plus 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ आपको मैट्रिक्स गिवन है 2x 3, नेक्स्ट है 1 - 3 2 0 और x 8 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ये आप मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ a इज इक्वल टू, ये a हमारी क्या है, मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। ये हमारी क्या है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। एंड आइडेंटिटी हमारी ये भी 2x2 की है। फाइंड के, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। शो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू ka माइनस 2i। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर की, सेटिस्फाई द इक्वेशन a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i इज इक्वल टू 0 वेयर i इज 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड 0 इज 2x2 0 मैट्रिक्स। यूजिंग इक्वेशन फाइंड a इनवर्स। आपको a इनवर्स फाइंड करना है और आपको i की वैल्यू दे रखी है। मीन्स i क्या हमारे 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम i को मैट्रिक्स ले सके 1 0 0 1 और जो हमारा 0 है वो ऑलरेडी गिवन है 0 मैट्रिक्स, वो आप ले सकते हो 0 0 की 2x2 ऑर्डर की और इक्वेशन सोल्व करके a इनवर्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका चैप्टर जो हमारा 5th है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्या स्टेटमेंट है। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर fx x plus 1 if x greater than equal to 1, x square plus 1 if x less than equal 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx। फंक्शन क्या हमारा बच्चों 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर। कंडीशन क्या है इफ x नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारा k वेयर जो कंडीशन है इफ x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आपको ये दिखाना है x की वैल्यू 0 अगर पुट करें तो ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ की स्टेटमेंट क्या है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दे रखे x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 और जो हमारा x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y हमारा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आप मैट्रिक्स मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, ये भी सेम ऐसे ही है। इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, मैक्सिमाइज z दे रखा है 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट दे रखे 3x प्लस 5y लेस देन ग्रेटर इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 और xy जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है और बाय मैट्रिक्स मेथड से आपको इक्वेशन सोल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ सेम वही। इसमें भी आपको इक्वेशन दे रखी है और मैट्रिक्स मेथड से आपको सोल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आपको इसमें फाइंड ए इनवर्स फाइंड करना है फ्रॉम द मैट्रिक्स दे रखी है ए हमारे 3x3 ऑर्डर की एंड यूजिंग दिस ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कंडीशन है z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दे रखे हैं x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x जो है वो लेस देन इक्वल टू y है, x और y दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट का क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन
क्या दे रखी है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। 16 क्वेश्चन है, वही सेम डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 17 क्वेश्चन है बच्चों, इफ y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर शो डेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इफ y इज इक्वल टू log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन फाइंड dy बाई dx। y की वैल्यू दे रखी है आपको और डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है बच्चों dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू cos x। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस y फाइंड dy बाई dx। सेम वही क्वेश्चन नंबर 18 की तरह बच्चों y की वैल्यू दे रखी है और आपको फाइंड करना dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, इफ a इज इक्वल टू 1 0, b इज इक्वल टू 6 0 एंड c इज इक्वल टू 4 और 3 देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसमें बच्चों डायरेक्ट आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई करके आप, ये आपके पास x1 y1 की वैल्यू, ये x2 y2 की, ये x3 y3 की, फॉर्मूले में पुट करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जो कि इंटीग्रेशन से है, आपका क्या इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 x dx। 23 क्वेश्चन है बच्चों, वही सेम इंटीग्रेशन करना x इंटू log x dx। 24 क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट दे रखी है आपको 0 टू पाई बाई 2 एंड log sin x dx का इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन करना है e की पावर x इंटू साइन एक्स dx। 26 लिमिट दे रखे बच्चों 0 से पाई बाई 2 एंड dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कोट x, इसका भी क्या करना है इंटीग्रेशन। ये सारे क्वेश्चन आपको आपके बच्चों इंटीग्रल चैप्टर से है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आपका प्रोबेबिलिटी का है। क्वेश्चन नंबर 27, A and B throw a die alternately till one of them get a 6 and wins the game. Find their respective probability of winning if A start first. Next question at 28. There are 3 coins. One is 2-head coin, another is a biased coin that comes up 75% to the time, and third is an unbiased coin. One of the 3 coins is chosen at random and tossed. It show head. What is the probability that it was a 2-headed coin? नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जो ये भी प्रोबेबिलिटी से है आपका। A and B are 2 candidates seeking admission in a college. The probability that A is selected is 0.7 and the probability that exactly one of them is selected is 0.6. Find the probability that B is selected. Next question है question number 30. 2 die are thrown together. Let A be the event getting 6 on the first die and B be the event getting 2 on the second die. Are the event A and B are independent? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर से है। प्रूव क्या करना है, प्रूव डेट टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल है टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू cos इनवर्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, an edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter. How fact is the volume of cube increasing when the edge is 10 centimeter long? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin 3x। x बच्चों जो बिलोंग कर रहा है वो हमारा 0 टू पाई बाई 2 है, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। इक्वेशन दे रखी है बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कट ऑफ by the line x is equal to a by 2. Next question 37, find the vector r of magnitude 3 root under root 2 units which makes an angle of pi by 4 and pi by 2 with y and z axis respectively. ये क्वेश्चन आपका बच्चों वेक्टर अलजेब्रा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38,
Find a unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b, where a is equal to I cap plus j cap plus k cap and b is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap. नेक्स्ट क्वेश्चन है 39. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन. आपको लाइन दे रखी है तो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है बाय फॉर्मूले से. क्या इक्वेशन दे रखी है? 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप. एंड सेकेंड इक्वेशन है बच्चों माइनस 4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू इंटू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40. इसमें भी बच्चों आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है. दो लाइन दे रखी है, लाइन है L1 एंड L2. L1 लाइन की इक्वेशन है बच्चों i कैप प्लस j कैप प्लस लैम्डा इंटू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. एंड L2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है बच्चों 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41. Find the image of point 163 in the line x by 1 equal to y minus 1 by 2 equal to z minus 2 by 3. लास्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 42. Let the polish side of the mirror be along the line. लाइन की इक्वेशन है बच्चों x by 1 is equal to 1 minus y by minus 2 2z minus 4 upon 6. A point है P163 some distance away from the mirror has its image formed behind the mirror. Find the coordinate of the image point and the distance between the point P and its image. आज की वीडियो में यही तक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.